स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक रसार्जे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125cc बाइक का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग ग्लैमर फाइनेंस में लेना चाहते हैं, लोन में लेना चाहते हैं 2024 में, तो भाई कितना यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा और 1 साल का यहाँ पे आपको ईएमआई कितना लगेगा, 2 साल का ईएमआई कितना लगेगा और 3 साल का ईएमआई कितना लगेगा, पूरा कंप्लीट मैं यहाँ पे जोड़ के बताया हूँ। और एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से मतलब समझाऊंगा कि भाई फाइनेंस में बाइक लेते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, कौन कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगता है, एड्रेस वगैरह क्या कुछ चाहिए और कितना टाइम लगता है, प्रोसेसिंग फीस कितना लगता है और डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको कितना मतलब करना पड़ेगा। और ख़ास करके इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना नॉलेज ज़रूर हो जाएगा कि भाई पूरे इंडिया में बाइक आप फाइनेंस करवाएं, मोबाइल फाइनेंस करवाएं, टीवी फाइनेंस करवाएं, एलसीडी फाइनेंस करवाएं, कुछ भी आप फाइनेंस वगैरह करवाएंगे तो आपको कम से कम इतना आप जान जाएंगे कि भाई फाइनेंस कैसे होता है, यानी लोन का प्रक्रिया मतलब कैसे होता है। ठीक है, इतना आप ज़रूर नॉलेज ले लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बाइक लेने के लिए जाते हैं, स्कूटी लेने के लिए जाते हैं, टीवी लेने के लिए जाते हैं, स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली आपको कंपनी फाइनेंस करके दे देती है। मोबाइल दुकान वाले, बाइक शोरूम वाले, टीवी दुकान वाले आपको फाइनेंस करके मतलब दे देती है और आपको समझाती नहीं है, यानी आपको समझा देती है लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको पूरा क्लियर आप आज मतलब समझाऊंगा। तो सबसे पहले भाई इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई हीरो ग्लैमर का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है एक्सटेक का, तो भाई इसका 1,04,000 के आसपास में ड्रम वाला वेरिएंट का ऑन रोड शोरूम प्राइस है और डिस वाला वेरिएंट का ऑन रोड शोरूम प्राइस 1,08,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में है। तो भाई यहाँ पे ड्रम वाला वेरिएंट का हमने फाइनेंस डिटेल्स यहाँ पे लिया है। तो इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ कितना, इस वीडियो में हमने 20,000 डाउन पेमेंट लिया है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट लिया है। आप चाहो तो 25,000 कर सकते हो, 30,000 मतलब कर सकते हो और मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप करेंगे 40,000, 50,000, 60,000 आप मतलब जैसे मतलब जिस प्रकार से आप जमा करेंगे उस प्रकार से यहाँ पे बाइक फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हमने 20,000 मतलब डाउन पेमेंट करना है आपको और 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का पूरा स्कीम समझाया है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे पूरा मैंने प्रोसेस समझाया। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो भाई यहाँ पे फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे आपको पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएं, उससे भी आपका बाइक फाइनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक तो आधार कार्ड, सेकेंड में पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड नहीं रहा तो फिर ये वोटर ID कार्ड। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड में जो भाई वो है आपका खाता खुला हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 6 मंथ की मतलब खाता खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, शोरूम वाले यहाँ पे आपको खाता खोल के दे देंगे। तो यहाँ तक तो भाई आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लिया। अब बात करेंगे भाई डाउन पेमेंट के बारे में कि भाई कितना यहाँ पे आपको जमा करना है। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,04,000। ठीक है, आप यहाँ आपने यहाँ पे 20,000 जमा किया तो भाई 1,04,000 में 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 84,000। जी हाँ दोस्तों, 84,000 में आप यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज एक करना है 2,000। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रोसेसिंग चार्ज क्या है, एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। तो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज हर कंपनी लेती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, किसी बैंक से आप फाइनेंस करवा रहे हैं, किसी कंपनी से आप फाइनेंस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। तो भाई यहाँ पे 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज मतलब यहाँ पे आपको मतलब देना पड़ेगा, वो उसी में ऐड होगा। तो भाई 1,04,000 में 20,000 आपने जमा किया, 84,000 पैसा बच गया। 84,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 86,000। अब भाई 86,000 में यानी 86,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हम आपको 1 साल का समझाएंगे, फिर 2 साल का समझाएंगे, फिर 3 साल का समझाएंगे। ठीक है, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे, 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 1 साल की EMI, 2 साल की EMI और 3 साल की EMI ये भी हम आपको बताएंगे। तो 1 साल का समझते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आपने समझ लिया। और तो जैसा कि दोस्तों 1,04,000 बाइक का प्राइस है, आपने यहाँ पे 20,000 जमा किया तो 1,04,000 में 20,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 84,000। अब भाई 84,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है यहाँ पे आपको 2,000, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है कितना, 86,000। अब भाई 86,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए 10% में आप निकालेंगे 86,000 का, तो यहाँ पे 8,600 यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा,
8,600। भाई 8,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 86,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो जाता है, 8,000 प्लस 86,000, 94,600। जी हाँ दोस्तों, 94,600 यानी 8,600 प्लस 86,000, तो भाई 94,600 टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 94,600 को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक साल से। और भाई एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में मेरे भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं 94,600 को। तो भाई पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 7,883 रुपये। यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा एक साल वाला में। कितना भरना पड़ेगा, 7,883 रुपया, ठीक है। और एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा मेरे भाई, एक साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए देखिए 8,600 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 2,000 प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। तो भाई 8 और 2 हो जाता है कितना, 10,600 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। यानी सूद बोल लीजिए, ब्याज बोल लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, भाषा अलग अलग है लेकिन बात एक ही है। तो भाई यहाँ पे आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है एक साल में, 10,600। चलिए मेरे भाई अब हम लोग 2 साल का समझते हैं। तो जैसे कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,04,000, आपने यहाँ पे जमा किया 20,000। भाई 1,04,000 में 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 84,000। आप भाई 84,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई कितना, 86,000। आप भाई 86,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8,600, इसी को हम लोग प्लस कर देंगे 2 से। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16 और 6 दूना 12 यानी 17,200। यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना, 17,200। भाई 17,200 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 86,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,03,200। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,03,200। भाई 1,03,200 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 साल से। और भाई 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे 24 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि भाई ये 2 साल वाला में EMI यहाँ पे कितना निकल के आया। तो चलिए डिवाइड करते हैं 1,03,200 को। तो भाई पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया 2 साल वाला में 4,300। यहाँ पे आपको हर महीना 2 साल वाला में EMI भरना पड़ेगा कितना, 4,200। यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा 2 साल तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 साल तक हर महीना आपको 4,300 यानी 4,300 रुपया आपको हर महीना भरना पड़ेगा। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, अगर 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए 17,200। तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। जी हाँ दोस्तों, 17,200। और प्रोसेसिंग चार्ज जो आपको लगा था इधर 84,000 में, तो उसको आप 2,000 जोड़ लीजिए उधर। तो भाई 17 और 2 कितना होता है, 19,200। यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 19,200। और एक साल में कितना, 10,600। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान में रखें मेरे भाई। चलिए अब 3 साल का समझते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो और मुझे आज मतलब शॉर्टकट में आपको समझाना था और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। हालांकि भाई इतना इसमें फाइनेंस में इतना फंडाई है कि समझ मतलब थोड़ा सा टाइम मतलब लग ही जाता है समझाने में, ठीक है। तो चलिए 3 साल का समझते हैं, फिर वीडियो को एंड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना, बाइक का प्राइस है 1,04,000। आपने यहाँ पे कितना जमा किया, आपने यहाँ पे 20,000 जमा किया सपोज दैट। हालांकि आप 25 भी जमा कर सकते हैं, 30 भी जमा कर सकते हैं, 35 भी जमा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप मतलब जमा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है तो भाई कैश में ले लें, कोई मतलब झंझट झमेला नहीं है। जब भी आप लोग बाइक लें पैसा है तो भाई कैश में लें। फाइनेंस में बहुत दिक्कत है, एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी दिक्कत नहीं, और ना तो फिर देखा जाए तो भाई बहुत दिक्कत है, क्योंकि भाई किस्ती का टेंशन है। और आपका इनकम ठीक ठाक है तो आप आराम से किस्ती भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप बाइक फाइनेंस में लें तो भाई किस्ती मतलब टाइम टू टाइम आप भरें, ठीक है, ताकि उसमें आपका सिविल स्कोर बना रहे, आपका क्रेडिट बना रहे। और किस्ती आप नहीं भरेंगे तो कंपनी का जो नुकसान है वो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कंपनी से ज़्यादा आपका नुकसान है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं 3 साल वाला का, ठीक है। तो बाइक का प्राइस 1,04,000। आपने यहाँ पे 20,000 जमा किया, 1,04,000 में माइनस कर देंगे 20,000 को। तो भाई कितना पैसा बच जाएगा, 84,000। आप भाई 84,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 2,000, टोटल पैसा हो जाता है 86,000। भाई 86,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 8,000। 2 साल का भाई 8,600 था 1 साल का, और 2 साल का कितना हो गया 8,600 प्लस 8,600। तो भाई 17,200। इसी को हम लोग 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी 86,000 का 3 साल का हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो भाई 8 या 24 हो गया, ठीक है। और 6 6 दूनी 12 6 18। तो भाई उधर 1,800 हो गया और उधर 24,000 हो गया। तो भाई 1,800 और 24,000 तो भाई होता है 25, हाँ मतलब 25,800। जी हाँ दोस्तों, 25,800 यहाँ पे 3 साल वाला में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया। भाई 25,800 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 86,000 से, ठीक है। 86,000 से हम लोग प्लस कर देंगे कितना को, 25,800 को। तो चलिए प्लस करते हैं, टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे
1,11,800। जी हाँ दोस्तों, 1,11,800 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,11,800 को हम लोग प्लस से यानी हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 3 साल से डिवाइड करेंगे। और 3 साल का हम लोग डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। और 3 साल में कितने महीने होते हैं? 3 साल में यहाँ पे 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो 1,11,800 को हम लोग 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की 3 साल वाला की जो EMI निकल के आया यहाँ पे 3,105 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 3,105 रुपया। तो मेरे भाई आपको मैंने 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का पूरा फाइनेंस डिटेल्स हीरो ग्लैमर एक्सटेक का मैंने बताया है। अगर आप लोग वीडियो में नहीं समझ में आए तो भाई वीडियो को आप लोग मतलब दोबारा फिर से शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।